प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सुंदर प्रभात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक और पवित्र प्रभात में हमें अपने पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करने का, उसकी आराधना करने का एक और सुबह प्रभु ने हमें दान में दिया। इस सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि चारों तरफ वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग निराशाओं में हैं, कितने लोग आज संकट के समय में जा रहे हैं, और साथ ही साथ कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय घरों में और अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ अपने समाज के लिए, देश के लिए और विदेशों में फैले हुए इस महामारी के लिए कि प्रभु जल्द से जल्द इन सब का समाधान करे। साथ ही साथ इन दिनों में हमें अपने आप को प्रभु के वचन में बलवंत करना है, क्योंकि ये वचन ही है हमें सांत्वना देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारे विश्वास जीवन में हमें खड़ा करता है। तो आइए आज के प्रभात में भी जब हम आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ हैं, ये वचन हमें बलवंत करने पाए। इसलिए मैं आपके ध्यान को आज के प्रभात में परमेश्वर के कलाम की ओर मोड़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके 28वीं आयत की ओर लेकर आऊंगा। यह वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो यहां पर प्रेरित पौलुस रोम में रहने वाले विश्वासियों को बहुत ही गंभीरता के साथ एक विषय की ओर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। वो ये है कि संकट के मध्य में, तकलीफों के मध्य में हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, क्योंकि पौलुस खुद ब खुद एक संकट में है, खुद से एक क्लेश में है, खुद से परेशानियों के मध्य में है, और उन सारे बातों के मध्य में उस अनुभव के आधार पर रोम में रहने वाले विश्वासियों को मजबूत कर रहा है। वो रोम में जाना चाहता है, रोम में कभी गया नहीं है, उसकी इच्छा है वहां पर जाए, और हम देखते हैं कि वो रोम में जाकर स्पेन में भी यात्रा करना चाहता है। और कुरिन्थ में रहते हुए इस पत्र को लिखते समय बड़े सावधानी के साथ मसीही विश्वासी भाई बहनों को, जिन्हें वो कभी मिला नहीं है, जिन्हें कभी वो देखा नहीं है, उन्हें प्रभु में बलवंत कर रहा है। आइए हम इस पद को जब पढ़ें, आज हमारे चारों तरफ फैले हुए वैश्विक महामारी के मध्य में जो संकट का विषय हमारे मध्य में है, हमें से बहुत से लोग तकलीफों से जा रहे हैं, हमें से बहुत से लोग परेशानियों के मध्य में हैं, बहुत से लोग मानसिक वेदनाओं के मध्य में हैं। लेकिन आइए प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है, इस बात से हम समझने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में नजर उठाते हैं तो बहुत से ऐसे लोगों के विषय में, बहुत से ऐसे भक्तों के विषय में जो संकट के मध्य में थे, लेकिन संकट के मध्य में भी प्रभु ने उन्हें हाथ नहीं छोड़ा। और वही परमेश्वर आज के प्रभात में आपके साथ में भी उपस्थित है। मैं आपके ध्यान को नूह के जीवन की ओर मोड़ना चाहूंगा। नूह के विषय में हम जब प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय में 9वीं आयत में ऐसा बताया गया है, नूह अपने समय में बहुत ही खरा मनुष्य था, अर्थात वो अपने समय के लोगों में एक खरा मनुष्य था और वो परमेश्वर के साथ चलता था। एक ऐसे समय में वो जीवन जी रहा था जहां पर लोग प्रभु को नहीं चाहते थे, लोग अपनी इच्छा से आगे बढ़ते थे, लोग अपने मन में जो भी सोचते थे वो बुरा ही सोचते थे। एक बुराई का माहौल था, बहुत ही क्लेश चारों तरफ बढ़ा हुआ था। लेकिन उसके मध्य में एक भक्त का जो समर्पण है, जो जीवन है, उसे भी हम यहां पर देखते हुए चलते हैं। हम वहां पर ये देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उसको योजना बताया कि मैं संसार को जल प्रलय से नष्ट करने वाला हूं, इसीलिए तुम एक जहाज बनाओ, और मैं जिस प्रकार से तुम्हें बता रहा हूं उसी प्रकार से तुम उस जहाज की संरचना को तैयार करो। और हम प्रभु के वचन में देखते हैं उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई के बारे में, और किस वस्तु से, किस विषय से उसे बनाना है, किस तरह उसका रखरखाव करना है, वो सारी बातों का योजना प्रभु ने उसे बताया। और प्रभु का वचन हमें वहां पर गौर भी करना है। जब प्रभु ने नूह को जब ये बात बोली, नूह ने उफ तक नहीं किया कि प्रभु कैसे बनाऊंगा, ये मैं कैसे करूंगा, मैं तो यहां पर अकेला हूं। आज संसार की ओर जरा नजर उठाकर देखिए, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन नूह वहां पर प्रभु के वचन को टालता नहीं है।
प्रभु का वचन उसी प्रकार से मानने के लिए तैयार होता है। क्योंकि हम प्रभु के वचनों में जब हम देखते हैं, वचन में ऐसा हमें बताया जाता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अर्थात जो बातें प्रभु उसे बताता गया, उन बातों को नूह उसी प्रकार से करता भी गया। आज के दौर में यदि प्रभु हमसे कहे कि एक बड़ा नाव बनाना है, एक बड़ा घर बनाना है, तो हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास सोर्स नहीं है, कौन हमारी सहायता करेगा? मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है नूह के जीवन को यहाँ पर देखकर, क्योंकि नूह वहां पर कोई भी बात नहीं बोलता है। जो बात प्रभु उससे बोल रहा है, चुपचाप उसे मानने के लिए तैयार होना है। हम मसीहों को इस बात को सीखना है। प्रभु संकट के दौर में जब प्रभु ने हमें रखा है, हमें शांत भाव में परमेश्वर की जो योजना को समझते हुए, प्रभु का शास्त्र समझते हुए, प्रभु का वचन समझते हुए, हमें चुपचाप होकर प्रभु के वचन में रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें यही बताता और सिखाता है, चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूं। इन दिनों में चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, हमें बहुत सारी बातें बता रही हैं, लेकिन उसके मध्य में हमें प्रभु का शब्द भी सुनना है। प्रभु के शब्द के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। हम देखते हैं नूह उन सारे कठिन परिस्थितियों के मध्य में प्रभु का वचन बिना उसमें बदलाव किए हुए उसी प्रकार से मानने के लिए तैयार हो रहा है। हम देखते हैं प्रभु ने उसे जहाज में जाने की अनुमति दी। उसके साथ ही साथ जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, उन्हें भी उसमें जाने की अनुमति दी। साथ ही साथ नूह को अपने परिवार के साथ उसके अंदर जाने की अनुमति दिया। लेकिन अद्भुत बात मुझे यहां पर यह लगता है कि प्रभु ने उस जहाज का जो नियंत्रण है वो अपने पास ही रखा। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन का जो जहाज है, हमारे पारिवारिक जीवन को जो जहाज है, मेरे प्रियो, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन हम इस जहाज के अंदर हमें कैसे रहना है, हमें किस प्रकार से रहना है, हमें नूह के जीवन से हमें देखना है। नूह वहां पर कुछ नहीं बोला है। हम देखते हैं लगभग वो जल प्रलय जब तक रहा, तब तक वो शांत भाव में उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करता रहा। हम प्रभु के वचन को जब समझ में आते हैं, लगभग 1 साल तक उस नाव के अंदर शांत भाव में रहा। लेकिन हम देखते हैं उसके पश्चात जो उसका जीवन था वो भरपूरी का जीवन था। जब वो एक नए पृथ्वी पर कदम रखता है और वो कदम उसके लिए बड़े आशीषों से भरा होता है। साथ ही साथ हम प्रभु के वचन में ये भी देखते हैं कि उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाकर प्रभु का आराधना किया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नूह के समान भी हमें कुछ तकलीफों से जाना पड़ सकता है, कुछ परिश्रम से हमें जाना पड़ सकता है, कुछ समय हमें शांत भी रहना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे हमने पौलुस की भाषा में सीखा है, ये सब बातें एक दिन हमें भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। इसलिए ये हिम्मत मत हारे। नूह वहां पर हिम्मत नहीं हारा। नूह वहां पर ये नहीं सोच रहा क्या होगा, ये नाव कैसे आगे बढ़ेगा। उससे प्रभु से कुछ नहीं पूछा। प्रभु ने जो बातें उससे बोली, वो बात को उसी प्रकार से वो मानता गया। और यही कारण था प्रभु ने उस नाव को अपने नियंत्रण में रखा और अरारत की पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर उसे स्थिर कर दिया। तो कहने का मतलब है, इन सारे समस्याओं के मध्य के बाद में, इन सारे परेशानियों के बाद में प्रभु ने हमारे लिए एक स्थिर और एक संयम का स्थान प्रभु ने हमारे लिए तैयार रखा है। इसलिए हम ढांढस बांधे, हम हिम्मत बांधकर प्रभु की उपस्थिति में हम इंतजार करें। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें मसीही जीवन, तीमुथियुस की पत्री में जैसा पौलुस कहता है, हमें बड़े गंभीरता के साथ, हमें बड़े भक्ति के साथ जीने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रभु को भाता है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा भी लगता है। हमें अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को बड़े यत्न के साथ उस सच्चाई को इन दिनों में जानने की आवश्यकता भी है। तो इसलिए आइए हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर आज प्रभात में यही है, प्रभु हर एक बातें जो हमारे चारों तरफ घट रही है, इसके मध्य में एक भलाई को प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हर एक बातों का प्रभु ने इस पृथ्वी के ऊपर एक समय रखा है। आज जिस समय से आप जा रहे हैं, उस समय से एक निकलने का भी समय है। लेकिन समय के मध्य में जो हमें अपने परमेश्वर को जानने का, प्रभु के करीब रहने का एक अनुभव प्रभु ने हमें दिया है, आइए इस समय में सदुपयोग करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं कि अंत में प्रभु भलाई को ही उत्पन्न करता है जिससे वो प्रेम करता है। तो आइए उसके प्रेम में हम तैयार हो जाएं, उसके प्रेम में हम बलवंत हो जाएं।
आज हमारे चारों तरफ जो संकट के बादल हैं, हम सोच रहे कैसे आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आइए उस पौलुस के समान वो कहता है ये जो दुख है, जो ये क्लेश है, ये सब एक दिन चला जाएगा, क्योंकि इससे बढ़कर प्रभु का महिमा प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन प्रकट होने वाला है, तो आइए उसके लिए भी हम तैयार होने पाए। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वायदा, उसका वचन कभी ना टलेगा। उसका आगमन बड़े जल्द से होने वाला है। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अगर नहीं है तो आज के प्रभात में आइए हम अपने परिवार के साथ कहने पाए, जिस प्रकार यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, यहोवा ही की आराधना करेंगे। चारों तरफ जब विश्वास का त्याग हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा परमेश्वर क्या शांत है, क्या वो चंगाई नहीं भेज रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, संसार में नूह के समान का एक जमाना आज आ गया है। चारों तरफ अधार्मिकता फैल रही है, चारों तरफ अराजकता फैल रहा है। उसके मध्य में प्रभु के लोगों को सांत्वना देने के लिए प्रभु का वचन, प्रभु का शास्त्र हमारे साथ रहे, उसकी आत्मा हमारे साथ में। तो आइए हम प्रभु में बलवंत होने पाए। एक नई शुरुआत के साथ, एक नए प्रभात में अपने परिवार के साथ प्रभु का आराधना करते हुए हम आगे बढ़े। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र लोग जो अलग अलग स्थानों में बहुत सारे तकलीफों में, क्लेश के मध्य में है, प्रभु जिस प्रकार नूह उस जहाज के मध्य में आंधी तूफानों का वो शोर सुनता रहा, फिर भी उसके मध्य में वो शांत भाव से वो समय का इंतजार करता रहा। और एक ऐसा प्रभात प्रभु ने उसे दिया जहां पर उसके सामने हरियाली ही नजर आई, उसके सामने भरपूरी नजर आई। उसी प्रकार प्रभु आपके प्रिय लोग जो इस दुख के घड़ी में है, तकलीफ में है, प्रभु इससे जब वो निकलेंगे एक भरपूरी को वो अनुभव करने पाए, साथ ही साथ वो शांत भाव में प्रभु आपको वो समझने पाए, आपके संदेश को समझने पाए, आपकी आवाज को वो सुनने पाए। प्रभु आप उनकी सहायता करें। आने वाले दिनों में हमें मिलकर इस परिस्थितियों के मध्य में उभरने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु आप ऐसा ही करते हैं, उसके धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज के प्रभात में भी हम अपने परिवार के साथ आराधना में हम बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु हमें सांत्वना दे और प्रार्थना के साथ आज का दिन हम व्यतीत करें। प्रभु हमारी सहायता करें। मे गॉड